इंटर यूनिवर्सिटी ईस्ट जोन ओमेन बास्केटबॉल टूर्नामेंट के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में जिनके सानिध्य में यह आयोजन 15 से 19 जनवरी के बीच में संपन्न होना है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर विमलेश कुमार मिश्र जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, फतेह बहादुर सिंह जी, इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद जी, विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, विश्वविद्यालय के सभी संकाय के सदस्यगण, पूर्वी जोन से जुड़े हुए 14 राज्यों के 31 विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए सभी प्रतिभागी टीम के सदस्य, इस पूरे टूर्नामेंट को जिन अधिकारियों, मैनेजर और कोचेज के सानिध्य में संपन्न हो रहा है, ऐसे सभी हमारे टीम मैनेजर, प्रतिभागी और इस कोचेज अन्य उपस्थित सभी यहाँ के छात्र छात्राएं, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मकर संक्रांति से प्रारंभ हुए ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल ओमेन टूर्नामेंट के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर पूर्वी जोन से जुड़े हुए 14 राज्यों के सभी प्रतिभागी टीमों का, उनके मैनेजर और कोचेज का बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को, जिन्होंने पूर्वी जोन के इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का चुनाव किया है। गोरखपुर शिवतार महायोगी गोरखनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक महानगर भी है, जनपद भी है। देश की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी यह जनपद और यह क्षेत्र है। यह जनपद जहां
भारत की अत्यंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जनपद है, वहीं भारत के वैदिक साहित्य को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का जो अभिनव कार्य पिछले 100 वर्षों से हो रहा है, वह गीता प्रेस डीसी गोरखपुर में स्थित है। भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह इस धरती से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। आजादी के आंदोलन का चोरी चोरा कि वह घटना जिसने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, उसका संबंध भी इसी जनपद से है। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली रही है। ऐसे अनेक विभूतियों से संबंध रखने वाली इस पावन धरा पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के उच्चतम से उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और इस महत्वपूर्ण केंद्र में आज देश के पूर्वी जोन के 14 राज्यों की 31 टीमें इस बास्केटबॉल प्रतियोगिता के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। जिन राज्यों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है उनमें बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की टीम भी इस आयोजन का हिस्सा बनी है। यह आयोजन अपने आप में इन 5 दिनों तक देश की बेटियों के उस उमंग और उत्साह के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं, यह देखने का अवसर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को और विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त होगा। क्योंकि इन 5 दिनों के अंदर जो अलग अलग लीग मैचेज होने हैं, मैं भी यहां पर परिचय देख रहा था। जब मैंने यहां पर अभी प्रातःकालीन सत्र में उद्घाटन सत्र के दौरान यहां पे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ की टीम का मैं परिचय ले रहा था, एकदम उत्साह से भरपूर, आत्मविश्वास से भरपूर ये दोनों टीमें अपने बेहतरीन खेल का परिचय देने के लिए यहां पर उतावला दिखाई दे रही हैं। और मुझे लगता है कि जब हम खेल की बात करते हैं तो आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को जन्म लेते हुए देखा है। याद करिए 2014 के पहले खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता
इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के नाते हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन करता था या कुंठित होकर के वह हताश और निराश बैठा रहता था। लेकिन अब देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। याद करिए, जब उन्होंने देशवासियों को खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का आह्वान किया था, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से कैसे हम सशक्त राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला तैयार कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा दी। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से गांव गांव तक इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। और अब तो जीवन के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियां आज हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। याद रखिए, ये खेलकूद की गतिविधियों में हमारे भारत की प्राचीन परंपरा ने सदैव उसको महत्व दिया है। जब भारतीय ऋषि परंपरा इस बात का उद्घोष करती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो वह अचानक नहीं कहती है। उसके पीछे का भाव यही रहता है कि जीवन के जितने भी साधन हैं उन सबको स्वस्थ शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये भारतीय ऋषि परंपरा वैसे ही नहीं कहती है, इसके पीछे प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान की जा रही है। और स्वस्थ शरीर तभी होगा, तभी किसी व्यक्ति के पास होगा जब वह उस पर उचित ध्यान देगा, नियम और संयम से रहेगा, जीवन में अनुशासन का पालन करेगा। यह अनुशासन उसे न केवल जीवन में नियम और संयम से रहने के लिए बल्कि उसको अपने शरीर पर ध्यान देने और उसके माध्यम से, स्वस्थ शरीर के माध्यम से अपने समाज को भी और राष्ट्र को भी सशक्त बनाने की एक दृढ़ इच्छा की शक्ति के साथ कार्य